हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विक्रांत गौतम एसएसटी क्लासेस में। पिछले वीडियो हमने राज्य सेवा देखा, सिंगल ट्रांसफरेबल जो वोटिंग सिस्टम था वो हमने अच्छे से जाना। इस वीडियो में हम क्या पढ़ रहे हैं, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे पार्लियामेंट का जो सेकंड फंक्शन है, जो रोल है वो टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। मतलब सरकार को नियंत्रित करना, उनको दिशा निर्देश देना और सरकार को उनकी ड्रॉबैक्स से क्या करवाना, इन्फॉर्म करवाना। ये क्या काम है इसका, पार्लियामेंट का। अब स्टार्ट करते हैं। द पार्लियामेंट सेशन बिगिन विद क्वेश्चन आवर्स। तो पार्लियामेंट का जब भी जनरली सेशन होता है वो किससे स्टार्ट होता है, क्वेश्चन आवर्स से। मतलब जो पहला घंटा होता है पार्लियामेंट का, जब भी स्टार्ट होती है जनरली 11 से 12 के बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसमें क्या कहता है, क्वेश्चन हार्ड होते हैं। क्वेश्चंस पूछते हैं। कौन पूछते हैं, जो अपोजिशन पार्टी के एमपीज होते हैं, जितने भी एमपीज होते हैं, और जो एमपीज होते हैं कैन इलिसिट इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब फॉर एग्जांपल मैं एमपी हूं, तो मैं सरकार क्या काम कर रही है, किस तरीके से कर रही है, वो सारे क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन पूछे, सरकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं पहले घंटे से। तो आप स्टार्ट कर सकते हैं कि जो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, द पार्लियामेंट सेशन बिगिन विद क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन आवर से होता है और इट इज एन इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म, इट इज एन इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म थ्रू विच MPs can elicit information about the working of the government। क्लियर। उसके बाद करते हैं, गवर्नमेंट इज एन अलर्ट मोड ड्यूरिंग क्वेश्चन आवर। अब जो गवर्नमेंट है वो अलर्ट मोड पे रहती है। किस समय, पहला जो घंटा होता है उसमें सरकार बिल्कुल अलर्ट मोड पे रहती है। अलर्ट मोड पे क्यों रहती है, क्योंकि सरकार को पता चलता है, क्या पता चलता है, कम्स टू नो देयर शॉर्ट कमिंग्स, कि इसमें सरकार की कमियां क्या है वो उजागर होंगी, है ना। फॉर एग्जांपल मैं सरकार मान के चलते हैं, अब क्वेश्चन आवर के दौरान बिल्कुल अलर्ट मोड पे रहूंगा। क्यों, क्योंकि जो मेरी कमियां है, मेरी जो गलतियां की है मैंने, या जो भी मेरे शॉर्ट कमिंग्स है वो क्या होंगे, सभी के सामने आ जाएंगे। तो उस कारण से अलर्ट मोड पे रहती है। और लोगों के जो ओपिनियन है, ओपिनियन ऑफ द पीपल, वो भी सरकार को पता चलता है। वो किसके से पता चलता है, एज ए रिप्रेजेंटेटिव। किसके थ्रू पता चलता है, जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, पब्लिक के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, दैट इज एमपीज, जो इलेक्ट होकर के आए हैं अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से। तो वहां के जो लोग हैं उनके ओपिनियन क्या सरकार के उस बारे में, और वहां के लोग क्या चाहते हैं सरकार से, ये सारी चीजें किसके समय कब पता चलती है, क्वेश्चन हाउस के टाइम पे पता चलती है। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। पढ़ क्या रहे हैं, तो इस प्रकार से सरकार इस प्रकार से जो पार्लियामेंट वो क्या करती है, इस क्वेश्चन हाउस के टाइम पर सरकार को कंट्रोल करती है। क्लियर, कंट्रोल मोड पे रखती है। अब क्या होता है, अपोजिशन पार्टी, और वो जो क्वेश्चन हाउस है, जो क्वेश्चन पूछते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्ले कौन करता है, अपोजिशन पार्टी। अपोजिशन पार्टी कौन सी होती है, जो वो पार्टी, जैसे जो मेजोरिटी पार्टी होती है, और दूसरे नंबर पे जिसको कम वोट मिले हैं मेजोरिटी पार्टी को लोकसभा में, तो वो मेजोरिटी पार्टी होती है। तो मेजोरिटी पार्टी इस तरह की जो सिचुएशंस क्रिएट करने में, या जो है क्वेश्चन आंसर्स पूछने में, सरकार के ड्रॉबैक्स है उनको सामने लाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कौन करती है, मेजोरिटी पार्टी करती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो पार्लियामेंट है, और यहां पर जो अपोजिशन पार्टी है अपने विचार भी रखती है कि आपने ये काम गलत किया, इस प्रकार से करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्लियर। और जो एमपीज होते हैं, जो एमपीज होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं किसका, लोगों का। और उसी प्रकार से जो सेंट्रल रोल होता है कंट्रोलिंग का, वो किसके हाथों में होता है, लोगों के हाथों में। ठीक है। अब इस प्रकार से सरकार क्या करती है, कंट्रोल करती है, गाइड करती है कि जो अपोजिशन पार्टी है उनकी ड्रॉबैक सामने रखती है, लोग क्या चाहते हैं वो सारी चीजें, और जो है सरकार को इन्फॉर्म भी करती रहती है कि आपकी ये कमियां, आपकी ये ड्रॉबैक्स हैं, आप उनमें सुधार करिए, और ये आपने जो लो है इस प्रकार से इसमें अमेंडमेंट करने की आवश्यकता है। तो आपने क्या देखा कि जो पार्लियामेंट है वो की है किसकी, डेमोक्रेसी की। मतलब भारतीय लोकतंत्र में जो की एलिमेंट है वो क्या है, पार्लियामेंट है। और यहां पे आपने देखा कि जो अपोजिशन पार्टी है, अपनी सरकार जो मनमानी करती है ना, अपने मनमाने तरीके से कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि अपोजिशन पार्टी उनसे सवाल जवाब करती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे नियंत्रण रखती है और सरकार को गाइडलाइन भी देती है कि आप इस प्रकार से काम करें, ज्यादा बेहतर रहेगा। तो आपने दूसरा जो टाइप था वो देखा कि सरकार क्या काम करती है, टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। और थर्ड जो रोल है वो क्या है, लॉ मेकिंग का, लॉ मेकिंग।
एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट इज लॉ मेकिंग। ये ध्यान रखना, सबसे इंपोर्टेंट काम जो है पार्लियामेंट का वो क्या है, लॉ मेकिंग का है। लॉ मेकिंग का प्रोसेस हमने देखा, अब पार्लियामेंट पढ़ा, पहले लोकसभा जो होती है उसमें पास होता है, उसके बाद राज्यसभा में, जैसे यहाँ से पास होगा बिल राज्यसभा में भेजा जाता है, यहाँ से फिर प्रेसिडेंट जो साइन करके उसको क्या कर देता है, 14 दिन के, ये दोनों सदनों में जो पास हो जाता है बिल, कोई भी प्रपोजल है उसके लिए, तो 14 दिन के अंदर सर प्रेसिडेंट को उसके ऊपर साइन करने होते हैं। अगर नहीं करता तो उस बिल को क्या मान लिया जाता है, पास मान लिया जाता है। और यहाँ पे आप देखेंगे जो मनी बिल है, मनी बिल जो है वो केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया कि किस प्रकार से जो सरकार है वो कंट्रोल करती है, गाइड द गवर्नमेंट करती है। और नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम करेंगे हु आर द पीपल इन पार्लियामेंट, की पार्लियामेंट में लोग कौन होते हैं, कौन लोग होते हैं वो। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।